नमस्कार मित्रों। जिस प्रकार हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार की जरूरत है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के जो अंदर ऑर्गन्स है, जो अंग हैं, उनको भी रक्त संचार की आवश्यकता होती है और इस रक्त संचार की रुकावट के कारण उनकी डेथ हो जाती है। और आज हम ये डेथ हड्डियों की कैसे होती है, बोन्स की कैसे होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि ये वास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। ये किसी भी बोन में, किसी भी हड्डी में हो सकती है, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे हिप जॉइंट की, यानी कि फीमोरल बोन की हिप की। ये हमारा अस्पंजर, ये टांग और ये हिप जोन की फीमोरल बोन है। इसका नेक्रोसिस, ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। AVN यानी कि ए वास्कुलर नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ द बोन टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। खून की कमी हो जाने के कारण, ब्लड सप्लाई कम हो जाने के कारण जो बोन के टिश्यूज की डेथ होती है, उसी को एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसे कि ओस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है। ये फीमोरल बोन जिसको आपको बताएंगे, इसका हेड इस तरह से, ये सॉकेट के अंदर बॉल है, घूमता रहता है इस तरह। जब इसमें खून की सप्लाई पूरी तरह ना हो पाए तो ये नेक्रोसिस यानी कि इसकी डेथ होने लगती है और ये कोलैप्स हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्यतः स्टेरॉइड्स का अधिक सेवन, जैसे कि कोविड के बाद बहुत सेवन हुआ इसका, एल्कोहल का बहुत सेवन, शराब इत्यादि पीना, स्मोकिंग बहुत करना और कहीं गिर जाना, चोट लग जाना, उस पर खून की सप्लाई रुक जाना और कीमोथेरेपी, कैंसर इत्यादि के बाद कीमोथेरेपी आदि होना। इस तरह से ये नॉर्मल हेड है जिसका, और ये गलकर खराब हो गया फीमोरल का, हिप जॉइंट का है। चिकित्सा क्या है? चिकित्सा में मित्रों सबसे पहले तो कारण जो कि एल्कोहल को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और स्मोकिंग भी छोड़ देनी चाहिए, धूम्रपान भी छोड़ देना चाहिए। आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयां हैं, रस आसवरिष्ट, गुगुल, बटी, रस रसायन आदि, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं, जो कि हड्डियों के बोन्स के क्षय यानी कि उसका जो नेक्रोसिस होती है उसको रोकेगी और बोन को रीजेनरेट करेगी, पुनर्निर्माण करती है। और इसके साथ ही योग, व्यायाम, एक्सरसाइज अत्यंत आवश्यक है, जो कि हम आपको अब बताने जा रहे हैं। मित्रों, अब ये आपको जो एक्सरसाइज बता रहे हैं बहुत ही सरल और प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है कि इनको करने से पूर्व आप अपने चिकित्सक या किसी योग एक्सपर्ट के निर्देशन में करें प्रारंभ करें। अत्यंत सरल है और प्रभावकारी है, सुरक्षित है। सबसे पहले आप सीधा लेट जाएं और किसी बेल्ट या कपड़े के सहारे पैर को ऊपर लें, जितना भी जा सके। 5 से 10 बार इस करने के बाद पैर को रोटेट करना, लेफ्ट राइट, ये दोनों डायरेक्शन से करना है। इसके बाद साइड में लेट जाएं, पैर को ऊपर, जहां तक आपको आसानी से हो सके वहां तक कीजिएगा। इसको टाइम को अंदर की तरफ, पैर को मोड़कर जाके पॉइंट। ठीक है, अभी इसी तरह दूसरे पैर पे
उल्टा लेट जाएं, हथेलियों को यहाँ रखें और एक एक पैर को उठाएं। थोड़ी देर रोकेगा, जहां तक आसानी से जा सके जाए। अब इस तरह से 4 पैर पे खड़े हो जाएं, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं। जितना आप आसानी से जा सकें पर जाएं। इसके बाद कोई स्टूल या कुर्सी का सहारा लेकर इस तरह से झुकें और टांग को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे पीछे, दोनों टाइम पीछे। इसके बाद इसको क्रॉस, पश्चात घुटने को मोड़ के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इस तरह से मूवमेंट्स जाए। ये याद रखना है कि जो भी एक्सरसाइज करें दोनों तरफ से करनी है। ये सुरक्षित है, प्रभावशाली है, सरल है, फिर भी आप अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लें। नियमित रूप से योग व्यायाम करें, जो अभी आपको एक्सरसाइजेज बताइए, और इस प्रकार आयुर्वेदिक अमृत है उसे आजमाएं और फिर विश्वास करें। मित्रों, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।